लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सियासी रस्साकशी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर सियासी तीर छोड़े और ये तक कह दिया कि सियासत में धर्म को लाना गलत है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को रोजगार देना चाहिए। वहीं असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने को लेकर भी वो बीजेपी पर हमलावर रहे। राहुल गांधी की असम में यात्रा रोकी जाती है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इधर उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी को लेके चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो आपस में राजनीतिक बयानबाजी करती है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, शरद मिश्रा जी। इनसे बात करते। सर, ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर बढ़ा क्या, और इसके पहले रामलला का मामला था, फिर इधर मथुरा का मामला आ गया। क्या लगता है कि अब देश जो है इन्हीं सब चीजों पे चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जो मसला ज्ञानवापी का आपने बताया, एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। इसमें मुझे नहीं लगता है कोई टिप्पणी करना पार्टी के पदाधिकारियों में आवश्यक है, क्योंकि हम लोग इसमें पक्षकार तो है नहीं। न्यायालय ने कोई हमें अभी किसी तरह से पब्लिक के लिए कोई उसमें निर्णय दे दिया है। पक्षकारों को कुछ कागजात का हस्तांतरण हुआ है, तो अभी कोई इस पर बयानबाजी की जरूरत नहीं है। पक्षकार और जो लोग उससे संबंधित है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, न्यायालय के थ्रू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर कोई ऐसी आवश्यकता होगी, कोई इस तरह का निर्णय या कोई इस तरह की कहीं कोई संवाद करने की बात होगी, तो करेगी, अपना फर्ज अदा करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि धार्मिक चीजों को उठा के राजनीतिक हित साधना कितना सही मानते हैं? नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी इस पर कभी नहीं जाती है कि कोई धार्मिक बात करे, और हमेशा इससे परहेज कांग्रेस ने किया है। अब जो लोग करे हैं उसका परिणाम भी सामने आएगा, तो वही उसके भुक्तभोगी होंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह की कोई भी धार्मिक बात को, कोई उत्तेजना, कोई उन्माद में कभी भरोसा नहीं करती है। हमारा हमेशा से मंत्र यही रहा, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम लोग इसी भावना के साथ में आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा रोकी जाती है, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया। इसको क्या मांगते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर किसी को आप राजनीति के तौर पर देखें, राजनीतिक परिदृश्य को देखें, क्यों रोका जाएगा? रोका तभी जाएगा जब कहीं भय की स्थिति पैदा होगी, लगेगा आदमी को मेरा सिंहासन हिला के जा रहे हैं। मुझे यही स्थिति लगती है कि राहुल जी के पीछे जो जनता का सैलाब निकला, उसने कहीं न कहीं ये संदेश दिया कि आसाम कुछ करवट ले सकता है, परिवर्तन की तरफ आसाम जा सकता है। उसी वजह से ये सब बातें हो रही हैं। इनका कोई महत्व नहीं है। कानूनी बात का कांग्रेस मजबूती से जवाब देगी और जनता की अदालत में ये सब फैसले होंगे, और एक बार फिर से असम में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। आखिरी सवाल ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 लाख युवाओं से संवाद किया है और दूसरी तरफ राहुल जी की यात्रा भी जा रही है। क्या लगता है कि युवा किधर जाएगा इस बार? देखिए, उन्होंने युवाओं से वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे प्रतिवर्ष। तो 5 वर्ष की सरकार में 10 करोड़ और पिछली 5 वर्ष की सरकार में 10 करोड़। अब 20 करोड़ नौजवान उनकी तरफ देख रहा है जिनको रोजगार नहीं मिला है। अब 50 लाख से उन्होंने संवाद किया, तो मुझे लगता है अपनी कहीं से उनके मन में रहा होगा कि कोई प्रायश्चित टाइप की भावना रही होगी कि युवाओं से हम अगला कोई वादा करें, क्योंकि युवा पिछले वादे को तो अभी याद करके बैठा हुआ है हतोत्साहित। तो ऐसा कुछ होगा, उनका अपना राजनीतिक कैलकुलेशन क्या है। लेकिन मेरी जो अपनी बात है वो ये है कि 20 करोड़ नौजवान जो रोजगार के इंतजार में है, वो अपने देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहा है और रोजगार की उम्मीद लगाए हुए। और मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, इन रोजगार को, अवसर को जो आपने 20 करोड़ 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से बोले थे, उसको जल्दी पूरा करके असलियत में नौजवानों का जो हक है उनको दें, और उनके सपने पूरा करने में लोकतंत्र में चूंकि आप सर्वोच्च पद पर हैं, आप ही के हाथ में सत्ता है, आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। हमारा काम है आपको याद लगवाना, हम याद लगवा रहे हैं। आप 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे करके उनके सपनों को पूरा करने में एक सार्थक पहल करें। बिल्कुल। तो ये थे शरद मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी को जो रोजगार का उन्होंने वादा किया वो पूरा करना चाहिए। कैमरामैन मिथिलेश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ।